सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल स्टैटिस्टिका हब। सो वापस उसी चीज को कंटिन्यू करते हैं। हम लिमिट थ्योरम में दो तीन चीजें पढ़ चुके थे। आज हम पढ़ेंगे वीक लो क्लास नंबर। ओके। तो टेक्निकली देखो, हम जितना भी पढ़ेंगे, जो भी बच्चे वीडियो में अभी क्लास में मतलब वो ही मेरे को पढ़ाएंगे। मेरा मेन आइडिया वही है कि अगर मेरे को पढ़ाना होता तो मैं पढ़ा चुका होता। लेकिन ऑब्वियसली तुम्हारा इन्वॉल्वमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है फिर से। ओके। कमेंट करो इसका मीनिंग है क्या, वीक लो क्लास नंबर होती क्या है। तुमने पढ़ा तो है ये सब। तो बस मेरे को एक आंसर चाहिए कि हम इसको पढ़ते क्यों। नहीं पता सर। कोई और कोई कमेंट करेगा। अच्छा, लार्ज सैंपल थ्योरी पढ़ी है? यस सर। ओके। सो लार्ज सैंपल थ्योरी क्या कहती है? चलो छोड़ो, न्यूमेरिक मतलब थोड़ा प्रॉपर फॉर्मेट पे बन नहीं पाया। चलो इसी पे रहते हैं। तो अब देखो, हमें क्या पढ़ना है, वीक लो क्लास नंबर। सो बेसिकली ये हमारे पास किस चीज के ऊपर बात करती है कि तुम्हारे पास कोई सीक्वेंस है। ठीक है, सीक्वेंस किसकी है? रैंडम वेरिएबल। सो दैट विल बी रिटन टू बी एक्स। ओके। अब ये सीक्वेंस है तो इसका लॉन्ग रन में अगर मैं देखूं कि इसकी एक्सपेक्टेशन जो होगी एक्स एन, दैट इज कमिंग आउट टू बी लेट्स से म्यू एन। कि हम क्या कर रहे हैं, हर एक सीक्वेंस जो यहाँ पे सीक्वेंस थी रैंडम वेरिएबल वाली, उस सीक्वेंस से हम उसको मीन के अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं। कि जो एक्शन था उसका मीन लिखा मैंने, तो उसका मीन लिखा तो वो म्यू एन आ गया। ओके। अब मैं बोल रहा हूँ कि जो म्यू एन है हर एक के लिए वो एग्जिस्ट कर रहा है लेस देन इन्फिनिटी फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ। ये हमको लेके चलना पड़ेगा कि जो एक्शन सीक्वेंस थी उसके लिए हमारे पास जो मीन है वो हमेशा एग्जिस्ट करेगा जब भी हमारा मतलब किसी भी एन के लिए। ठीक है। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि भैया जैसे लॉन्ग रन होगा एन टेंडिंग टू इंफिनिटी, तो हमारे पास एक्स एन म्यू एन में कन्वर्ट कर जाएगा। कैन आई से दिस थिंग? ओके। उसके बाद ये लोग क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं भैया ऐसे आ जाओ। देखो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन तुमने कहीं ना कहीं पे पढ़ रखा होगा, मैंने अभी तक नहीं पढ़ा है लेकिन थोड़ा उससे रिलेट करेंगे। अभी बोलता है इसमें एक और कंडीशंस हैं, इन कंडीशंस को तुम्हें याद नहीं रखना है लेकिन हाँ हमारे एग्जाम में वैलिड हो जाएंगे। तो कंडीशन है कि लेट्स से यू आर हैविंग सम अनदर सीक्वेंस बी एन। इस बी एन को मैं ऐसे लिखता हूँ, कुछ बी एन तुमने डिफाइन किया, सीक्वेंस नहीं है, इट इज जस्ट द वेरिएंस ऑफ एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस सो ऑन एक्स एन। कि हमारे पास जो सीक्वेंस ऑफ रैंडम वेरिएबल थी उन सबको समेशन किया, उसका जो वेरिएंस निकाला उसको मैंने बी एन बोल दिया। और मैं बोलता हूँ कि ये भी एग्जिस्ट कर रहा है, सो लेस देन इंफिनिटी। कंडीशन समझ में आई? कि मैंने लिखा कि मेरे पास सीक्वेंस थी एक्स एन, उसकी मैंने एक्सपेक्टेशन लिखी दैट इज कमिंग आउट टू बी म्यू एन फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ एन। एंड जो हमारे पास एक्सपेक्टेशन है वो एग्जिस्ट कर जा रही है। ओके, ये गिवन कंडीशन है, इसको हम लेके चल रहे हैं। उसके बाद मैंने बोला कि मेरे पास बी एन मैंने अज्यूम किया दैट इज जस्ट द वेरिएंस ऑफ एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस सो एक्स एन। और मैं बोलता हूँ कि दिस इज लेस देन इंफिनिटी, सो अगेन सेम बात कि ये एग्जिस्ट कर जा रहा है। ओके। देन यू जस्ट ऐड दिस वन थिंग, लिमिट n tending to infinity, probability of mod of x1 plus x2 plus so on xn divided by n minus mu1 plus mu2 plus so on mu n divided by n, that is less than epsilon. This is given to be। उसके बाद ये चीज तुमने पढ़ी होगी, तुम्हारी बुक में ये चीज लिखी होती है, हम पढ़ के भी इतना ही जाते हैं। इसके साथ जब हम काफी चीजें लिखते हैं कि एक्सपेक्टेशन एग्जिस्ट करती है देन प्रोवाइडेड इट इज लेस देन इंफिनिटी, तो इसके साथ भी एक कंडीशन होती है कि प्रोवाइडेड लिमिट एन टेंडिंग टू इंफिनिटी बी एन डिवाइडेड बाई एन स्क्वेयर। बी एन क्या था ये, दिस इज इक्वल टू जीरो। स्टेटमेंट समझ में आई मैंने क्या बोला? हेलो। देखो इसको एक यस बार सर। पढ़ो, इसको एक बार दोबारा से पढ़ो कि लिखना क्या चाह रहा हूँ। हमारा मेन काम रहेगा इस चीज के ऊपर। बाकी इसके ऊपर नीचे क्या दे रखा है उसको तुम याद करने के लिए लिख सकते हो। पर मेरे को बताना इंपॉर्टेंट था कि हो सकता है कल कोई कमेंट कर दे कि भैया आपने आगे स्टेटमेंट बोली है गलत है इनवैलिड है। तो हाँ, ये प्रोवाइडेड कंडीशंस होती हैं जिनको तुम्हें देखना पड़ेगा। अब तुम में से कोई भी एक मेरे को ये चीज एक्सप्लेन करेगा कि मैंने ये लिखा क्या है, ये है क्या, और ये मैं पढ़ा चुका हूँ।
ये मैं करवा चुका सर कन्वर्जेंस इज प्रोबेबिलिटी जैसा ही दिख रहा है। हूँ। ये कन्वर्जेंस इन प्रोबेबिलिटी ही है, लेकिन ये कन्वर्जेंस किसके ऊपर है ये बताओ। जितनी भी एक्शन की सीक्वेंस है सबका सम है, उनका सम है और उनको डिवाइड किया है एन से, सो तो एवरेज। उनका मीन है। ठीक। तो अब तुम वापस चले जाओ, मैंने स्टार्टिंग में बोला था लार्ज सैंपल थ्योरी पढ़ा है, तो लार्ज सैंपल थ्योरी को थोड़ा सा रिलेट करो कि वहां पे हम क्या करते हैं। एन ग्रेटर देन 30 होता था तो वो नॉर्मल पे नॉर्मल पे कन्वर्ट, कन्वर्ट करवा नॉर्मल हो देते थे। जाता। सो टेक्निकली हम क्या कर रहे होते थे कि पॉपुलेशन का मीन है उस सैंपल का मीन है, ये आपस में कन्वर्ज करवाते। याद आया यस सर। कि भैया देखो सैंपल का जो मीन है उसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू लॉन्ग रन में जब हम जाएंगे तो उसकी जो एक्सपेक्टेड वैल्यू होगी वो पॉपुलेशन मीन के बराबर हो जाएगी। तो ये भी उसका छोटा वर्जन सा ही दिख रहा है हमें कि अगर मैं एक सीक्वेंस ले रहा हूँ उस सीक्वेंस का अगर मैं मीन निकालूं और अगर मैं मिल बोलता हूँ कि हर एक सीक्वेंस के लिए इंडिविजुअल मीन कुछ म्यू एन था, तो ये जो मीन आएगा फाइनल मीन ये उसके इंडिविजुअल मीन्स का भी मीन हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आ गया, इसको मैं लिख सकता हूँ अगले पेज पर अगर मैं जाऊँ। तो अगर मैं लिखना चाहूँ कि दैट सेज दैट प्रोबेबिलिटी दैट मॉडुलस ऑफ एक्स एन बार माइनस म्यू एन बार लेस देन एप्सिलॉन दैट इज कमिंग आउट टू बी 1। तो क्या समझ में आया कि हम लेके चले थे कि मेरे पास सीक्वेंस थी एक्स एन जो कि कन्वर्ज कर दी थी कहाँ पे, म्यू एन पे। और वीक लॉ क्लास नंबर हमें क्या बता के चला गया, ये हमें बता के चला गया कि भैया जो एक्स एन का मीन भी है ना वो भी इनके इंडिविजुअल मीन जो हम लेंगे उसके अंदर कन्वर्ट कर जाएगा इन प्रोबेबिलिटी। स्टेटमेंट समझ में आई। यस सर। ठीक है, बस ये चीज तुम्हें याद रखनी है। ठीक है, इससे जो प्रॉब्लम्स आएंगे वो बहुत आसान सा आएगा। अभी मैं एक प्रॉब्लम करवाऊंगा, बहुत ही बेसिक सा रहेगा। ठीक है, ये चीज हमें समझ में आ गई कि इसमें ऐसा कुछ है नहीं, बस एक सिंपल सी स्टेटमेंट है कि हम क्या कर रहे हैं, जो हमारी सीक्वेंस थी उन सीक्वेंस का इंडिविजुअल मीन निकाल रहे हैं। ठीक है, जो ये मीन है वो कन्वर्ज करवा दे रहे हैं जहाँ पे वो कन्वर्ज हो रही थी उनके मीन पे। ठीक है, देखो स्टेटमेंट बहुत उनका उनका हो रही है तो स्टेटमेंट पे फोकस रखना होगा तुमको कि हमारे पास एक्शन था उसके लिए हमेशा एग्जिस्ट कर रहा था उसका मीन जो था मीन। ओके, फिर तुमने क्या किया, इन सब का मीन निकाला। ओके, जो कि मेरे पास ये था। अब इन सब का जो मीन है वो भी इन सब के मीन पे कन्वर्ट कर जाए। ठीक है, बस ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर ये बंदा यहाँ जा रहा है, ये बंदा यहाँ जा रहा है, ये बंदा यहाँ जा रहा है, सो on, तो ये बंदे सब मिलके इनका एवरेज जहाँ पे जा रहा होगा वो इनके एवरेज के ऊपर जा रहा होगा, दैट्स इट। ये हम लेके चले थे, एग्जिस्ट कर रहा था और हम बाद में प्रूव कर दे रहे हैं कि ये चीज इन प्रोबेबिलिटी कन्वर्ट कर जाए। यही तुम्हारा वीक लो क्लास में। ओके, समझ में आया। यस सर। ओके, ठीक है, सिंपल स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट्स तुमको याद, लिमिट थ्योरम से जो प्रॉब्लम आएगा वो ऐसा ही आएगा, तुम्हें स्टेटमेंट याद होनी चाहिए, तुम उसको थोड़ा मैथमेटिकल फॉर्मेट पे लिख दोगे, प्रॉब्लम हो गई। ओके, चल। ओके, तो अब मेरे पास आ गया कि तुम्हें कुछ कंडीशंस होती हैं जब तुम कंसिस्टेंसी पढ़ते हो। देखो याद करो, हम लिमिट थ्योरी में हम कर क्या रहे हैं, हमेशा हम कंसिस्टेंसी चेक करें, हम डिस्टेंस को आसपास लेके जा रहे हैं। जब भी तुम क्लोजनेस की बात करते हो तो कंसिस्टेंसी अपने आप आ जाती है। ठीक है, जैसे अब मैं बोलूँ कि मैं मेरे चैनल पे कंसिस्टेंट हूँ, तो अगर मैं लगातार मतलब वीक में 2-3 वीडियो भी डाल रहा हूँ देन यू विल से दैट ओके भैया इज कंसिस्टेंट। लेकिन अगर मैं गैप मार दूँ, 1 महीने मैंने कुछ नहीं किया, मैं मस्त चिल कर रहा हूँ, तो उस टाइम पे देखो यार भैया तो रिस्पॉन्सिबल नहीं है, कंसिस्टेंट ही नहीं है, तो हम डिस्टेंस का मतलब कंसिस्टेंस। ठीक है, सबसे सिंपल तरीका मैं बार बार बोलता हूँ, जब तुम कंसिस्टेंट एस्टिमेटर पढ़ोगे तो मैं बार बार डिस्टेंस, गैप, क्लोजनेस इन सबको लेते आऊंगा क्योंकि यही है। ठीक है, तो यहाँ पे भी इसके लिए जब तुम उसको पढ़ते हो कंसिस्टेंसी तो उसके अंदर भी तुम कुछ चीजें पढ़ते हो, सफिशिएंट कंडीशन, नेसेसरी कंडीशन, तो यहाँ पे भी होती है। तो यहाँ पे मैं 2 कंडीशन लिखता हूँ। सबसे पहली कंडीशन, वीक लो क्लास नंबर को होल्ड करने के लिए, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स एन जो है दैट इज इक्वल टू म्यू एन दैट इज लेस देन इंफिनिटी। ओके, सेकंड कंडीशन है कि हमारे पास लिमिट एन टेंडिंग टू इंफिनिटी बी एन डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर दिस इज कमिंग आउट टू बी 0। So this is known as a sufficient condition. Okay, and this is the necessary condition. ये भी कहीं पे पेन डाउन कर सकते हैं। ओके, अब वापस अगर मैं स्टेटमेंट पे जाऊं, तो इस अगर मैं वापस स्टेटमेंट पे जाऊंगा
तो ये कहना चाह रहे हैं कि भैया देखो ऐसा है, प्रोवाइडेड दिस, तो ये सफिशियंट है कि अगर ये हो गया तो उसके बाद ये तो हो ही जाए, ये सफिशियंट है कि हाँ इतना चेक करना था। अभी बोल रहा है कि ये नेसेसरी है, कि इसको होल्ड करने के लिए ये कंडीशन तो होनी चाहिए, अगर तुम्हारे पास यही एग्जिस्ट नहीं कर रहा होगा तो इन प्रोबेबिलिटी की तो तुम बात ही नहीं कर पाओगे। ओके, यस। सफिशिएंट एस्टिमेटेड भी अगर मैं देखूं तो अगर हाँ मेरे को मीन पता है, समेशन पता है, तो मीन तो निकाल ही लूंगा। तो अगर समेशन एक्स आई तुमको गिवन है और एन भी तुम्हें पता है, तो उस केस में क्या बोल दोगे, हाँ सफिशिएंट एस्टिमेटेड समेशन एक्स आई। ओके, तो हमारे पास कुछ ऐसे कंडीशन होते हैं, तो सफिशिएंट ये है कि हाँ मेरे को सफिशिएंट कंडीशन होल्ड हो गई, अब तुम काम कर सकते हो, लेकिन नेसेसरी तो ये है ही कि ये तो होना ही चाहिए तभी तुम काम कर पाओगे। ओके, अब एक प्रॉपर थ्योरम है तुम्हारे पास, इसी के साथ कंटिन्यूशन में इसको भी लिख दो। ओके, वो थ्योरम बोलती है KINCHIN थ्योरम, किंचिन थ्योरम, शायद प्रोफेसर का नाम होगा, किसी साइंटिस्ट का नाम होगा। ओके, तो ये क्या बोलता है, इन्होंने बोला था कि लेट तुम्हारे पास एक सीक्वेंस है एक्स है। ओके, दिस इज ए सीक्वेंस ऑफ IID रैंडम वेरिएबल, और स्पेसिफाई करती है कि हमारे पास IID रैंडम वेरिएबल्स है, उनकी एक सीक्वेंस। तो इन्होंने बोला था अगर ऐसी चीज है तुम्हारे पास, तो जो वीक लो क्लास नंबर होता है, दिस विल होल्ड if and only expectation of xn less than infinity for all the values of n। ओके, सो बेसिकली सेम बात फिर से दोबारा इन्होंने बोल दी, लेकिन यहाँ पे क्या है तुम्हारे पास ऐसा नहीं है कि हमारे पास म्यू एन आएगा, यहाँ पे ये हमेशा सेम रहेगा, क्योंकि तुम्हारा एक्सन IID को फॉलो कर रहा है। तो पीछे हमने पढ़ा था कि हर एक के लिए म्यू एन था, अब यहाँ पे क्या है, हमेशा ही म्यू रहेगा। ये चीज समझ में, क्योंकि यस। वो IID है एक्सेंस, तो हमेशा म्यू रहेगा, बस एक ये प्लस पॉइंट है यहाँ पे। ठीक है, अब एक न्यूमेरिकल दे रहा हूँ, इसको ट्राई करना है, आसान सा न्यूमेरिकल होगा, बहुत ही आसान सा होगा। तो प्रॉब्लम है हमारे पास कि मेरे को दिया है लेट एक्स एन बी ए सीक्वेंस। ओके, एक्स एन बी ए सीक्वेंस ऑफ IID रैंडम वेरिएबल, और आसान कर देता हूँ। ओके, सच दैट एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स आई जो मैं दे रहा हूँ दैट इज गिवन टू बी मी। ओके, और मैं बोलता हूँ एंड वेरिएंस ऑफ एक्स आई दैट इज गिवन टू बी सिग्मा स्क्वायर। ओके, उसके बाद एक और चीज बोल देता हूँ, एक्स वन स्क्वेयर प्लस x2 स्क्वेयर प्लस सो ऑन XN स्क्वेयर डिवाइडेड बाई एन, कि मैं इन सारी टर्म्स का स्क्वेयर कर रहा हूँ, उसको डिवाइड बाय एन कर रहा हूँ, और मैं बोल रहा हूँ कि दिस विल कन्वर्ज इन प्रोबेबिलिटी टू ए नंबर सी। सो कैन यू फाइंड द नंबर सी। तुम सबको आता है ये क्या है, तुम सबको पता है ये है क्या। सर जीरो। आर यू श्योर, दोबारा से देखो वो है क्या। अगर तुमको वीक लॉ देखो, मैं जब भी क्वेश्चन करवाता हूँ, देखो अगर तुमने पास्ट ईयर देखे होंगे, तो जहाँ पे वो आ रहा था हमारे पास, क्या आ रहा था, रेशियो वाला रूल, एलआर टेस्ट आता है, तो एलआर टेस्ट पे मैं टच ही नहीं करता, मैं हमेशा उसको लार्ज सैंपल थ्योरी से करके निकल लेता हूँ। हमारा गोल क्या होता है, आंसर निकालना। तो इसमें देखो ये मैं लिख के आ रहा हूँ, तो अगर तुम इसको देखो, आराम से देखो, बिना कुछ मतलब, अब कोई भी अगर वीडियो देख रहा है तो उस पर लिखे ना कि तुम गलत पढ़ा रहे हो, हाँ मैं गलत पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि मैं सैंपल के ऊपर बात कर रहा हूँ, लेकिन पॉपुलेशन वाला वर्जन ले रहा हूँ। तो यहाँ पे अगर मैं इसको देखूं तो मैं इसको लिख सकता हूँ समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स आई सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स आई इज ऑलवेज इक्वल टू 1/n। कैसा लिख सकता हूँ मैं इसको, यस। ठीक है समझने के लिए। तो ये क्या है मेरे पास, सेकंड मोमेंट है, तो दैट इज नथिंग यस। एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, दैट्स व्हाट आई एम राइटिंग। तो तुम्हें पता है यहाँ पे वेरिएंस वगैरह दे रखा है, यहाँ पे ये दे रखा है, सो बेसिकली बहुत ही आसान हो गया तुम्हारे लिए, बहुत ही ज्यादा आसान। ये चीज क्या बन गई है, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर अपने पास था, दैट इज कमिंग आउट टू बी लाइक वेरिएंस ऑफ एक्स। लिखो वेरिएंस ऑफ एक्स से होता है वो क्या होता है, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ होल स्क्वायर। ठीक है ये होता था। अब हमें क्या बताना है, इस चीज को बताने की कहाँ पे इसकी वैल्यू क्या आएगी। सो बेसिक सी बात है, ये हम बताना है, सो वेरिएंस ऑफ एक्स प्लस म्यू स्क्वायर, ये भी तुम्हें सिग्मा स्क्वायर दे रखा है, ये म्यू दे रखा है, सो सिग्मा स्क्वायर प्लस म्यू स्क्वायर, सिंपल, करना ही नहीं था कुछ। ठीक है, देखो जब तुम एग्जाम में जाते हो तो हमेशा याद रखना तुम्हें एग्जाम से लड़ना नहीं होता, कि ये प्रॉब्लम ऐसा क्यों है।
तुम्हें एक सिंपल तरीका ढूंढना होता है जिससे तुम उसका एक फाइनल आंसर दे पाओ। देखो एक तरीका होता है, एक होता है प्रॉपर तुम मैथमेटिकल फॉर्मेट पे लिख के सोल्व करो, उससे सॉल्यूशन आएगा। एक होता है इंटरनल इंस्टिंक्ट, कि तुम्हें दिख जाएगा कि हाँ कुछ ऐसा हो रहा है तो कुछ ऐसे हो रहा होगा। तो ट्राई टू रिलाई ऑन योर इंस्टिंक्ट, लेकिन तब जब तुमने पढ़ रखी है चीजें। अब ऐसा नहीं कि तुम खाली, अब मैं जाऊँ मैं बायो का पेपर देने और मुझे पता नहीं बायो में क्या होता है, बस एक चीज पता है, माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। ठीक है, तो अब मैं उसमें तो कुछ भी तुक्का मारूंगा, उसमें मैं तो लॉजिक की बात ही नहीं कर सकता। लेकिन अगर तुमने थोड़ा बहुत पढ़ रखा है तो तुम एक हमेशा एक सिंपल तरीका निकाल सकते हो। ठीक है, ये था हमारे पास वीक लो क्लास नंबर। इसके बाद शायद एक पॉइंट और है, उसको भी तुम पेन डाउन कर लो, काम आ सकता है। इफ एक्स एंड वाई, दीज आर आईआईडी रैंडम वेरिएबल्स। ठीक है, और ये किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करते हो, डिस्ट्रीब्यूशन एनी, कि कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन। देन इफ यू गो फॉर एक्स स्क्वेयर एंड वाई स्क्वेयर, ये दे मे और मे नॉट बी इंडिपेंडेंट। ठीक है, ये पॉइंट रखता हूँ, बट दे विल बी आइडेंटिकल। ये स्टेटमेंट याद रखें, जो हम आईआईडी लिख रहे हैं इसका मतलब क्या होता था, आइडेंटिकली इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, तो अगर तुम उसका स्क्वायर करोगे तो तुम ये नहीं कह सकते वो हमेशा इंडिपेंडेंट होंगे, लेकिन वो आइडेंटिकल होंगे ये तुम बोल सकते हो। इस चीज का याद रखिए। ओके, सो ये हमारा था वीक लो क्लास नंबर। इसके जस्ट बाद हमारे पास आता है सेंट्रल लिमिट थ्योरम। ओके, तो इसको भी अभी खत्म कर देते हैं, ये आसान सा टॉपिक है, जल्दी हो जाएगा। सेंट्रल लिमिट थ्योरम तुम सबको आता है। ओके, सो इट विल नॉट टेक मच टाइम। ओके, आई हैव सम प्रॉब्लम्स आल्सो इन दैट पर्टिकुलर टॉपिक। ओके, आसान सा ही है। ठीक है, तो सबसे पहले ये बताया कि जो हम तुमने अभी काफी तरह के कन्वर्जेंस पढ़े हैं, तो अगर मैं बात करूँ सेंट्रल लिमिट थ्योरम की, तो मैं उस सब पे नहीं आऊंगा कि एजम्पशन क्या होते हैं एंड ग्रेटर देन सो, वो सब तुमको पता है। उस सब पे नहीं आता हूँ, वो सब तुम्हें पता है, बेसिक चीजें नहीं उस पर टाइम वेस्ट करते हैं। बात करते हैं हम सिंपल, कि अगर तुम लिखते थे, अब तुम खुद ही लिखते थे, अब चलो खुद सोच के बताओ इसमें हम कौन सी कन्वर्जेंस की बात करते हैं। कन्वर्जेंस इन प्रोबेबिलिटी, ऑलमोस्ट श्योर कन्वर्जेंस, पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस, या फिर कन्वर्जेंस इन डिस्ट्रीब्यूशन। पहला क्वेश्चन। So convergence in distribution. करेक्ट, तो Yes. सबको समझ में आया कि हम कन्वर्जेंस इन डिस्ट्रीब्यूशन की बात क्यों करते हैं। तो टेक्निकली एट द एंड हम बोल रहे होते हैं कि भैया ये चीज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में चली जाएगी। अगर हमें कुछ नहीं आता, कुछ भी नहीं आता, मान के चलो कुछ नहीं आता, तो लेके चलो कि हाँ सेंट्रल लिमिट थ्योरम के बारे में एक आइडिया हमें है कि हम उसका यूज करके कहीं ना कहीं पे नॉर्मल की बात कर रहे होते हैं। तो कुछ भी नहीं आता अगर तुमको कि हाँ कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन क्या कन्वर्जेंस थी, नहीं भूल जाओ सब। तो बेसिकली हम डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं, हम किसी वैल्यू की बात ना करके डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली हुआ क्या है, कन्वर्जेंस इन डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अगेन द सेम थिंग, जो तुम्हारा बेसिक बोलता है वही तुम्हारा आंसर हो सकता है, बस अपने बेसिक स्ट्रॉन्ग से। ओके, तो आ जाते हैं इसके ऊपर प्रॉपर स्टेटमेंट्स की अगर बात कर लेता हूँ मैं। तो अगर मेरे पास कोई सीक्वेंस है, एक्स एन बी ए सीक्वेंस ऑफ इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल। ठीक, कुछ इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल मैंने दे रखे हैं। अब मैं बोलता हूँ एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स आई जो है दैट इज कमिंग आउट टू बी म्यू आई लेस देन इंफिनिटी, जो एग्जिस्ट कर रही है। और वेरिएंस ऑफ एक्स आई है वो भी एग्जिस्ट कर रहा है, दैट इज सिग्मा स्क्वायर लेस देन इंफिनिटी, गिवन इक्वेशन। ओके, अब मैंने क्या किया, इस सीक्वेंस से एक समेशन लिखा। एस एन लिखो एन टर्म तक का, एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस सो वन एक्स एन। ओके, अब बोल दो कि भैया अगर मैं इसका मीन लिखता हूँ कि मी ऑफ एस एन अगर मैं लिखता, एक्सपेक्टेशन ऑफ एस एन अगर मैं लिखता हूँ दैट इज गिवन टू बी मी, एंड वेरिएंस ऑफ एस एन दैट इज गिवन टू बी सिग्मा स्क्वायर। ओके, तो ये क्या बोलता है कि अगर इसका मीन म्यू है, इसका वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर है, देन दिस एस एन, this will converge like this thing, Sn minus mu by sigma square। जो हमने इसके लिए जी स्कोर जनरेट किया, दिस जी स्कोर विल कन्वर्ज इन लो टू नॉर्मल 0, दैट इज द ओनली। ठीक है, और ये अज्यूम करके चल रहा है कि मेरे पास जो एस एन है वो नॉर्मल को फॉलो कर रहा है, कि वो नॉर्मल को फॉलो किया जिसका मीन है म्यू, वेरिएंस है सिग्मा स्क्वायर। ओके,
अब ये मैं लेके चला था इस वाले केस में कि मैं मान के ही चला हूँ कि भैया ऐसा है, इसका मीन कुछ ये है, वेरिएंस कुछ ऐसा है। लेकिन अगर मैं इन सबको कंसिडर करूँ तो उस केस में क्या बनेगा वो कौन बताएगा? कि अगर मेरे पास एक्स आई जो थे, दे आर गिवन टू बी आई आई डी, ओके, जहाँ पे इनका पर्टिकुलर मीन है म्यू, सबका सेम ले लेते हैं कि एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स आई है, दैट इज ऑलवेज म्यू, एंड वेरियंस ऑफ एक्स आई है, दैट इज ऑलवेज सिग्मा स्क्वायर। ओके, मैंने एस एन डिफाइन किया, एक्स वन प्लस सो ऑन एक्स एन। तो अब मेरे को बताओ जो एस एन है वो किस में कन्वर्ट करेगा? नॉर्मल म्यू कॉमा सिग्मा स्क्वायर। आर यू श्योर? दोबारा से कंसिडर करो। यहाँ पे देखो मैंने एस एन के बारे में तो कुछ बोला ही नहीं, बस एस एन को बोला कि एन एस टर्म तक का समेशन है। वहां पे बोला था, याद करो, वहां पे मैंने बोला है कि एस एन के लिए मीन है म्यू, उसका वेरिएंस है सिग्मा स्क्वायर। इसमें देखो क्या आएगा। अरे समेशन ऑफ किसी टर्म्स का मीन अगर तुम्हें निकालना है तो कैसे निकलेगा? भैया मीन आएगा एन म्यू और हाँ, वेरिएंस आएगा एन सिग्मा। करेक्ट। तो ये कन्वर्ट कर जाएगा एन म्यू में और एन सिग्मा स्क्वायर। ओके। अब अगर तुमको यहाँ पे लिखना है तो हमें दिख रहा है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, सो टेक्निकली सीएलटी का काम ही क्या है? किसी चीज को नॉर्मल के अंदर ले आना है। अब तुम्हारे प्रॉब्लम स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग तुम उसको लेके आ सकते हो। इसमें लेके आए हो अगर मैं, तो अगर मेरे को अब यहाँ पे लिखना है कि मेरा जो समेशन है वो किन्हीं दो पर्टिकुलर नंबर्स के बीच में है, मान लो। ठीक है, तो अगर मैं लिखता हूँ कि प्रोबेबिलिटी बताओ, लिमिटिंग प्रोबेबिलिटी बताओ, लिमिट एन टेंडिंग टू इंफिनिटी, प्रोबेबिलिटी दैट लाइक ए इज लेस देन एस एन दैट इज लेस देन सम बी। तो अब ये बहुत सिंपल हो जाएगा। अगर तुम्हें सीएलटी नहीं पता था तो तुम नहीं कर सकते, लेकिन अब तो कर सकते हो। So this will be limit n tending to infinity, probability that a minus n mu divided by root n sigma less than g less than b minus n mu divided by root n sigma। ओके, अब ये सिंपल हो गया। लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी था तो नॉर्मल में कन्वर्ट होना ही था, तो तुम इस लिमिट का तो काम हट ही गया है यहाँ पे मोस्टली। ठीक है, अब ये एक नंबर आ गया तुम्हारे पास, ये भी एक नंबर आ गया। अब तुम सीधा लिख सकते हो यहाँ पे कि अगर मैं लिखूँ सो ये बन जाएगा फाइव अपर पॉइंट दैट इज बी माइनस एन म्यू बाय रूट एन सिग्मा। इसके ऊपर भी लिमिट लगाए लो क्योंकि अभी तक एम हम लेके ही चल रहे। ओके, दिस वैल्यू माइनस लोअर वाले के लिए फाइव की वैल्यू, सो फाइव एंड वी आर हैविंग ए माइनस एन म्यू बाय रूट एन सिग्मा। तो बस सीएलटी का काम ही है, बस तुम्हें नॉर्मल में कन्वर्ट करवा देना। ठीक है, तो ऐसे इसमें कुछ डिफिकल्ट है नहीं, बस स्ट्रेट फॉरवर्ड थिंग है। ओके, अब मैं तुमको एक प्रॉब्लम देता हूँ जो तुमको आती भी होगी। ओके, चलो, थोड़ी डिफिकल्ट हो सकती है। ओके, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ सकता है। एक प्रॉब्लम है, एक्स एन, दिस इज फॉलोइंग आई आई डी एंड वी आर हैविंग बर्नौली वन कोमा पी। ठीक है, पैरामीटर डिफाइन कर रहा हूँ, मतलब बाइनोमियल वन कोमा पी लिखो या फिर बर्नौली वन कोमा पी, सेम है। अब तुम्हें लिमिट बताना है, लिमिट एन टेंडिंग टू इंफिनिटी समेशन एक्स रनिंग फ्रॉम जीरो टू एन पी एन सी एक्स पी रेस टू दी पावर एक्स क्यू रेस टू दी पावर एन माइनस एक्स। इसका आंसर क्या है? चलो इसके बारे में सोचो थोड़ा।
किसी ने सोचा इसके बारे में? चलो सबसे पहले मेरे को बताओ कि यहाँ पे सबसे पहले जो एक्शन हमें दे रखा है दैट इज फॉलोइंग IID विद बर्नौली 1, P। ओके, तो अगर मेरे पास एक्शन है बेसिकली उसकी वैल्यू क्या हो सकती है, या तो 1 या फिर 0, जो हमें दिखा सबसे पहले। तो अगर मैं एस एन के ऊपर बात करूँ, सबसे पहले एस एन डिफाइन कर लो। एस एन मेरे पास क्या है, समेशन एक्स आई। ठीक है, आई को ले लो 1 से लेके एन तक जा रहा है, तो दिस विल फॉलो ए बाइनोमियल विद पैरामीटर एन कॉमा पी, करेक्ट? यस सर। ओके, इसका मीन क्या हो जाएगा, एक्सपेक्टेशन ऑफ एस एन अगर मैं लिखूंगा दैट विल बी एन इंटू पी। ओके, वेरिएंस ऑफ एस एन अगर मैं लिखूं दैट विल बी एन इंटू पी इंटू क्यू। ओके, तो अगर मैं CLT को अप्लाई करता हूँ, सो कैन आई राइट दिस थिंग दैट एस एन माइनस एन पी डिवाइडेड बाय अंडर रूट एन पी क्यू, this will follow like in low it will converge to like normal 0, 1, correct? यस सर। ठीक है, अब इसी को थोड़ा सा और एक्सपेंड करें तो अगर मैं CLT वाला बेसिक कॉन्सेप्ट लिखता हूँ कि इस प्रॉपर वैल्यू को ए और बी दो नंबर के बीच में रख देता हूँ, सो लिमिट एन टेंडिंग टू इंफिनिटी, और मैं स्टार्ट कर दूं यहाँ से कि प्रोबेबिलिटी बताओ ए इज लेस देन दिस प्रॉपर वैल्यू एस एन माइनस एन पी डिवाइडेड बाई अंडर रूट एन पी क्यू। ओके, दिस इज लेस देन इक्वल टू सम बी, ऐसे लिख देता हूँ। ठीक है, कि हमें इसकी एक प्रॉपर वैल्यू बतानी है, तो मैं कहीं ना कहीं इसको इंट्रोड्यूस करूंगा अभी। तो ये जो रूल हमने अभी पता है कि ये क्या हो जाएगा, फाई ऑफ बी माइनस फाई ऑफ ए, करेक्ट? ठीक है, लिख सकता हूँ मैं इसको ऐसे। यस सर। ओके, बेसिकली ये है क्या है, हमारे पास प्रोबेबिलिटी फंक्शन है जिसको हम सम कर रहे हैं, तो उसको इंट्रोड्यूस करेंगे। अब यहाँ पे तुम अगर ए की वैल्यू को माइनस इन्फिनिटी और बी की वैल्यू को 0 रखोगे तो क्या होगा? 0.5। पॉइंट, अरे नहीं देखो, रख के देखो इसको सबसे पहले। जब अगर तुम इसको लिखोगे तो मैंने क्या बोला, कुछ ऐसे लिख रखा है। चलो मैं इधर ही लिखने का ट्राई करता हूँ। पता नहीं मैं क्या करना चाह रहा, नहीं हुआ शायद, इसमें नहीं होता। ओके, सो आई वाज सेइंग कि तुम्हें क्या करना है, लेट ए इक्वल टू माइनस इंफिनिटी एंड बी इक्वल टू 0। तो जो ये स्टेटमेंट तुमने यहाँ पे लिख रखी है वो क्या बन जाएगी, लिमिट एन टेंडिंग टू इंफिनिटी, प्रोबेबिलिटी दैट माइनस इंफिनिटी लेस देन इक्वल टू एस एन माइनस एन पी डिवाइडेड बाई एन पी क्यू इसका अंडर रूट दैट इज लेस देन इक्वल टू 0, दैट इज नथिंग फाई ऑफ 0 माइनस फाई ऑफ माइनस इंफिनिटी, करेक्ट? अब फाई ऑफ माइनस इंफिनिटी क्या होता है, 0। फाई मतलब CDF, ये तो सभी को पता होगा ना नोटेशन, फाई यस। का मतलब CDF होता है। ठीक है, तो मैंने इसको कुछ ऐसे लिखा कि भैया मेरा जो SN है वो माइनस इंफिनिटी से बड़ा होकर 0 से छोटा रहेगा, तो उसकी प्रोबेबिलिटी आएगी 5/0। ओके, अब इसको थोड़ा और स्टार्ट करना, सोल्व करना स्टार्ट करो। अगर अब मैं इसको सॉर्ट आउट करूं तो ये क्या निकल के आएगा, देखो खुद से इस पोर्शन को देखो। तो अगर मैं इस पूरी स्टेटमेंट को ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, लिमिट एन टेंडिंग टू इंफिनिटी and we are writing probability that Sn minus np over under root npq that is less than 0, करेक्ट? ऐसे लिख सकते हैं हम इसको, जो कि आ यस सर। जाएगा 1/2 के बराबर। ओके, दैट इज कमिंग आउट टू बी 1/2। इसको सोल्व आउट करना स्टार्ट करो, तो इसको जैसे सोल्व आउट करोगे सो दैट विल कमिंग आउट टू बी लिमिट एन टेंडिंग टू इंफिनिटी and you are having probability that Sn is less than equal to np that is coming out to be 1/2, is that correct? यस सर। ठीक है, अब जो अंदर मैंने चीज लिखी है, प्रोबेबिलिटी दैट Sn इज लेस देन इक्वल टू np, क्या ये चीज यही है? यस सर, सेम है। ठीक है, ये चीज और ये चीज सेम है, सो यू कैन जस्ट राइट लिमिट एन टेंडिंग टू इंफिनिटी, प्रोबेबिलिटी दैट वी आर हैविंग दिस टर्म समेशन। ओके, प्रोबेबिलिटी तो पहले से ही था, सो समेशन एक्स रनिंग फ्रॉम 0 टू एन पी एन सी एक्स पी रेज टू द पावर एक्स क्यू रेज टू द पावर एन माइनस एक्स दैट विल कमिंग आउट टू बी 1/2। ठीक है, वो छोटा छोटा गंदा गंदा हो गया, बट इसको प्रॉपर फॉर्मेट पे एक बार लिख लो। ओके, प्रॉपरली इसको पेन डाउन करो।
मतलब समझ में आया हम कैसे लेके चले थे? CLT को लेके चले, उसकी जनरल प्रॉपर्टी लिखी, ए बी की वैल्यूज को सेट किया, और फाइनली हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी थी वही वो बन के आ गई। लिख लिया सर। ठीक है, चलो अब एक और प्रॉब्लम दे रहा हूँ, उसको एज ए होमवर्क रख लेना और उसको ट्राई करना कि सोल्व करना। अगर उसका सॉल्यूशन तुमसे हो पाए तो ग्रुप में मेरे साथ शेयर करना। ओके, सो यहाँ पे प्रॉब्लम है कि लेट एक्स एन बी ए सीक्वेंस जो कि IID है। ओके, एंड इट इज फॉलोइंग नॉर्मल 0,1। ओके, देन फाइंड द limiting distribution of limiting distribution of root n, and I'm writing summation x1 plus x2 plus so on xn divided by x1 square plus x2 square plus x3 and so on xn square। ठीक है, इसका तुम्हें लिमिटिंग डिस्ट्रीब्यूशन मेरे को बताना है। ओके, और इसको तुम लोग ट्राई करोगे, एंड इफ आई राइटिंग समथिंग दैट इट विल रफली फॉलो इन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, इसका आंसर है नॉर्मल 0,1 को फॉलो करेगा। अगर तुम्हारा आंसर कुछ ऐसा भी आए 1/√n नॉर्मल 0,n, दैट इज ऑल्सो फाइन। ओके, तो इसका आंसर कुछ ऐसा होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन तुम्हें ट्राई करना है, वापस से CLT का ही एप्लीकेशन है, तो बस इसको ट्राई करके देखो। ओके, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, बस हमेशा याद रखना, जितना भी तुम्हारा बेसिक इंस्टिंक्ट है उसको यूज करना है, जितना बेसिक से चलोगे चीजें हो जाएंगी। ओके, देखो अब मैं थोड़ी सी हिंट दे देता हूँ, जो नीचे वाला है इससे डरना मत, कि कुछ नहीं है। जो पीछे मैं तुमको बता के आया हूँ उसी चीज का एप्लीकेशन है। यहाँ पे एक्सएन के बारे में इंफॉर्मेशन दे रखी है 0,1, इस इंफॉर्मेशन का भी यूज करना है। तो ये तुम्हें डायरेक्टली दिख जाएगा कि किसको फॉलो करोगे। ओके, सो ये सब हमारे पास था लिमिट थ्योरम में, जो भी तुम्हें पढ़ना था। तो इसकी थ्योरी को वापस से रिवाइज करना, जो मैंने वीडियो में पढ़ाया होगा वो बहुत कंसाइज होगा, बहुत प्रिसाइज होगा, तो किसी बुक को भी फॉलो करना, प्रॉपरली इसको पढ़ना। इसके कुछ न्यूमेरिकल जो पास्ट ईयर में जितने भी प्रॉब्लम आ रखी है उनको ट्राई करना। अगर पास्ट ईयर वाले क्वेश्चन तुमने ट्राई करा दैट इज इनफ। ओके, सफिशिएंट रहेगा वो अगर तुमने किया। ओके, सो दैट वाज ऑल अबाउट लिमिट थ्योरम।